ये कहानी है एक रिश्ता। कुंवारी बहू से पूजा दीदी बनने तक का सफर। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था पूजा। पूजा एक बहुत ही समझदार लड़की थी, लेकिन पूजा के साथ ऐसा हुआ कि जिससे उसे लोगों ने कुंवारी बहू का नाम दे दिया। पूजा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो कुंवारी बहू बन गई? पूजा तेज कदमों से बढ़े जा रही थी। ऑटो से उतरकर तेज धूप में माथे का पसीना पोंछते हुए बड़बड़ा रही थी। आज तो दवा लेने का समय भी निकल गया। इतनी देर हो गई, बाबूजी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। खुद से मन ही मन वो बातें करते हुए अशोक कुमार निवास पहुंच गई। 80 साल के अशोक कुमार जी पूजा का इंतजार करते हुए अपने बेड पर लेट गए और उनकी आंख लग गई। घर में नौकरानी कमला भी पूजा का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में अशोक कुमार जी के घर की घंटी बजी। नौकरानी कमला जल्दी से दरवाजा खोलते ही बोल पड़ती है, दीदी, बाबूजी आपका इंतजार करते करते सो गए। पूजा जल्दी से घर के अंदर जाती है और अलमारी की ड्रॉअर से तुरंत दवा निकालती है और हाथों में पानी का ग्लास लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही पूजा अशोक कुमार जी के कमरे के बाहर पहुंचती है, मानो उसके कदमों की आहट से अशोक कुमार जी की हल्की नींद टूट जाती है। वो बड़े प्यार से बोल पड़ते हैं, पूजा बेटा, आ जाओ। ये सुनते ही पूजा सोच में पड़ जाती है। हमेशा बाबूजी मुझे कैसे पहचान लेते हैं कि कमरे के बाहर मैं ही हूँ? घर पर तो कमला भी है। पूजा दरवाजा खोलते ही अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, बाबूजी, आप भी ना कैसे जान लेते हो कि मैं हूँ? पूजा ने बड़े प्यार से अशोक कुमार जी को दवा खिलाते हुए और उसके साथ ऑर्डर देते हुए लहजे में कहा, बापूजी, आप भी हद करते हैं। मुझे अगर देर हो जाती है तो आप दवा क्यों नहीं लेते? अशोक कुमार जी पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी, अब ये जिंदगी तुझे देखकर ही कटेगी। तेजस के जाने के बाद तू ही तो मेरा सहारा है। तेजस अशोक कुमार जी का इकलौता बेटा जो डॉक्टर था। एक एक्सीडेंट में तेजस इस दुनिया से जा चुका था। इस घटना को 4 साल हो चुके थे। तेजस की याद में अशोक कुमार जी पल पल रोते थे। पूजा, जो तेजस की मंगेतर थी, वो अशोक कुमार जी का ख्याल इस तरह से रखती थी जैसे उनकी बेटी हो। पूजा और तेजस एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी होने वाली थी, मगर 20 मई का वो मनहूस दिन था जब तेजस एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से जा चुका था। तेजस की मौत के बाद अशोक कुमार जी अकेले रह गए थे। तेजस की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। पूजा को अशोक कुमार जी से बहुत गहरा लगाव था। यही वजह है कि पूजा अशोक कुमार जी से दूर रहना नहीं चाहती थी। पूजा एक बेटी और बेटे दोनों का फर्ज निभा रही थी, जिसके कारण लोग उसे कुंवारी बहू बोलने लगे थे। पूजा के पिता संजीव गोयका 3 साल से उसको शादी के लिए मना रहे हैं कि वो अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मगर पूजा की जिद है कि वो शादी नहीं करेगी, वो अशोक कुमार जी की देखरेख करेगी। वहीं अशोक कुमार जी भी पूजा को अपना घर बसाने के लिए बोलते थे, मगर पूजा अपनी जिद पर अड़ी थी। सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण पूजा के लिए तमाम रिश्ते आ रहे थे, मगर उसके दिल में तो तेजस की ही सूरत बसी हुई थी। उधर अशोक कुमार जी हर किसी से यही कहते कि उन्होंने कोई पुण्य का काम किया था जो उन्हें पूजा बेटे के रूप में मिली। वो हर दिन ईश्वर से उसकी खुशी के लिए दुआ मांगते। वो यही चाहते थे कि पूजा के हाथ जल्द ही पीले हो जाएं और वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर दे। इतनी कम उम्र में उसने बहुत बड़ा दुख सहा। शायद पूजा की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। उसकी जिंदगी नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। पूजा को छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। उसे समाज सेवा करना भी बहुत पसंद था। इसलिए तेजस के आने के बाद उसने एक अनाथ आश्रम में काम करना शुरू कर दिया। पूजा का समय वहाँ कब गुजर जाता था उसे पता ही नहीं चलता था।
वो अशोक कुमार जी को दवा और खाना खिलाकर सीधे आश्रम पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ खेलने में व्यस्त हो जाती। वो मानो अपना सारा गम भूल चुकी थी। पूजा का ये रूप देख आश्रम की ट्रस्टी किरण देवी को बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब पूजा एक बच्चे के साथ बॉल से खेल रही थी, तब उसके पास किरण आती है और उससे बोलती है, हेलो पूजा बेटा। गुड मॉर्निंग मैम, आज आप यहाँ और वो भी सुबह सुबह? कुछ नहीं बेटा, बस घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ तो कभी कभी यहाँ बच्चों से मिलने आ जाती हूँ। और जब मैंने तुम्हें यहाँ इन छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो सोचा तुमसे बात की जाए। चलो गार्डन में चलकर बात करते हैं, यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं। पूजा बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ गार्डन में चली जाती है। गार्डन में रखी कुर्सी पर दोनों बैठ जाते हैं। बताइए मैम, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? बेटा, तुम बहुत प्यारी हो। यहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं पर वो कभी भी बच्चों से इतना प्यार नहीं करते हैं, लेकिन तुम पूरा दिन यहाँ रहती हो, इन बच्चों का ध्यान रखती हो और इनकी गलती पर भी तुम इन्हें नहीं डांटती बल्कि इन्हें प्यार से समझाती हो। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैम, ये सब करना मुझे अच्छा लगता है और मैं इन बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ। ये सब सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर ऐसे ही बात करके किरण अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। किरण पूजा को मन ही मन बहुत पसंद करने लगती है और उसे अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगती है। किरण का एक बेटा था जिसका नाम सुमेर था। वो अमेरिका में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। किरण चाहती थी कि उसका बेटा किसी फिरंगी से शादी ना कर दे, इसलिए वो उसके लिए लड़कियां देख रही थी। लेकिन पूजा को देखने के बाद किरण की तलाश अब खत्म हो गई थी। वो जब भी सुमेर को किसी लड़की की तस्वीर भेजती तो सुमेर हर बार लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए अपनी माँ से यही कहता था, माँ डर मत, तेरा बेटा किसी भी फिरंगी से शादी नहीं करेगा। तो आप जिससे भी शादी करने को कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा। बस मुझे कुछ समय आजाद रहने दो। मैं इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता।